अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ कबाब की रेसिपी, जो कि अंदर से होंगे इतने सॉफ्ट, नरम और जूसी कि आप बनाकर और खाकर हैरान रह जाएंगे कि आप कैसे नरम और कैसे क्रिस्पी और कैसे हम इसे सॉफ्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये अंदर से बहुत ही लजीज बनकर रेडी होंगे और इंशाल्लाह आज तमाम वाले आपकी तारीफ करने वाले हैं। कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप इसे गोश्त की स्मेल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इसको क्रिस्पी बना सकते हैं, कैसे आप इसको यम्मी और टेस्टी बना कर रेडी कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो चलते हैं व्यूअर्स अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो जी, मैंने यहाँ पे ले ली कढ़ाई और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल का। पहले मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। यहाँ मेरे पास 7 से 8 जवे लहसुन उनके जमे हैं। 6 से 7 मैंने अदरक के पीस लिए हैं। अब यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए इनको फ्राई करूँगी लो फ्लेम पे। आप यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे साबुत ही ऐड कर दिए हैं। और अदरक लहसुन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। 3 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है, 3 अदद मैंने बादियान के फूल लिए हैं और 4 से 5 अदद मैंने लौंग के लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोश्त, और गोश्त की जो बोटी है वो मैंने छोटी दरमियानी ली है। आप चाहे तो उसे बड़ी भी ले सकते हैं मैंने, लेकिन यहाँ मैंने छोटी ली है इसलिए कि जल्दी गल जाती हैं। तो मैं ये यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी बीफ को और तकरीबन 5 मिनट यहाँ पे इसकी मैं भुनाई करूँगी। यहाँ पर गोश्त अपना पानी छोड़ देगा, तो हमें इसको इतना कुक करना है कि ये इसका पानी ड्राई हो जाए। जब तक हमारा ये पानी ड्राई होता है गोश्त का, तब तक हम अपना बाकी का काम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया मिक्सर जार और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ली है कबाब चीनी। कबाब चीनी जो है वो काली मिर्च की तरह ही होती है, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया और हाफ टी स्पून मैंने लिया है जीरा। यहाँ मेरे पास है पिपली और ये आपको पंसारी दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो ये मैं 4 अदद इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 3 अदद मैं छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ। 1 बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूँगी। और अब इन तमाम चीज़ों का हम पाउडर बना लेंगे। जो कबाब का हमने रेशो तैयार किया है वो कुछ इस तरह से तैयार किया है कि 1 kg मैंने बीफ लिया था और हाफ kg में इसमें चने की दाल ऐड करूँगी। 3 दरमियाने साइज की मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। यहाँ पर 8 से 10 अदद मैंने गोल वाली लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून में इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। यहाँ पर ये तो वो मसाले जो मैंने ग्राइंड किए थे, ये उनका पाउडर मैंने बना लिया था, ये ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें पानी इतना ऐड करूँगी कि हमारे जो बीफ जो है वो अच्छे से डिप हो जाए। हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से डिप हो गया है। हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि फिर बाद में हमारा जो बैटर तैयार होता है वो बहुत ही लिक्विडी हो जाता है। तो इसलिए हमें पानी पूरा ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट के लिए। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप 20 मिनट के लिए सीटी लगा सकते हैं। अब इसमें बॉयल नहीं आया है, जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसका फ्लेम मीडियम टू लो कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा बैटर तैयार है, अच्छे से पानी ड्राई हो गया है। अब मैं यहाँ इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखूँगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो यहाँ पर मेरा बैटर तैयार है। मैंने कीमे की मशीन की मदद से इनको अच्छी तरह मशीन से निकाल लिया था। तो अब मेरा ये रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ हरे मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर डाल रही, जो मैंने धो के अच्छे से बारीक काट लिया था। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, रिस तैयार करने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। यहाँ मेरे पास पुदीना है, इसे मैंने अच्छे से धो के बारीक कटिंग कर लिया था। अब मैं यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कच्चा अंडा भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अंडा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसको लॉन्ग टाइम तक सेव करना है। तो मैं इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करूँगी, लेकिन यहाँ पे कच्चा अंडा ऐड नहीं करूँगी। अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे अगर इन केस आपका बैटर थोड़ा पतला हो जाए तो आप उसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, या अगर वो आपके पास घर पे मौजूद ना हो तो आप इसमें बेसन को फ्राई करके वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपका बैटर थिक हो जाएगा। अगर वो भी आपके पास ना हो तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा, उससे भी आपका बैटर थिक हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
यहाँ मुझे इसको थोड़ा और स्पाइसी करना है, तो इसमें मैं हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। इससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा। अब मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। मिक्सिंग करने के बाद मैं आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो यहाँ इसकी अच्छे से मिक्सिंग मैंने कर ली है। अब मैं आपको इसकी टिक्कियाँ बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी प्लेट ले ली है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है हाथ पे। अब मैं आपको इसकी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी कि हम इसकी टिक्कियाँ कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से पाउल बना के गोल सा उसको हल्के हाथ से आपने ऐसे टिक्किया की शेप दे देनी है। और इस तरह से ये हमारा परफेक्ट कबाब बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हमें तमाम टिक्कियों को बना लेना है। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा बैटर लिया हाथ के ऊपर, उसको ऐसे बॉल बनाया। इस तरह से एक बॉल की शेप दे लेनी है और फिर दूसरे हाथ से इसको हल्के हाथ से ऐसे दबा लेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा कबाब भी रेडी है। तो इसी तरह से हमें तमाम टिक्कियाँ इस तरह से तैयार कर लेनी है। यहाँ पर मेरे कबाब रेडी हो गए हैं, तो अब इन्हें हम करेंगे फ्राई। तो चलते हैं फ्लेम की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया एक फ्लेम, उसमें हाफ कप ऑयल ऐड किया है और इसको लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर कबाब के ऊपर मैंने अंडे की कोटिंग की है। तो इस तरह से एक एक करके मैं इसमें अपने तमाम कबाब ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने अपने तमाम कबाब इसमें ऐड कर दिए हैं ऑयल में। एक एक करके हम इनको इनकी साइड पलट देंगे। तो दोस्तों, एक सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर पहले से आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। ये आपका हमारे लिए प्यार होता है, हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, तो ये ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमारे कबाब रेडी हैं। अब हम एक एक करके इनको निकाल लेंगे। तो व्यूज़, ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इतने मज़ेदार बनके रेडी हुए हैं। अगर आप देखें तो ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनके रेडी हुए हैं ये। तो व्यूज़, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।